दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और फिर ये कितने प्रकार का होता है, कब ये लॉन्च हुआ, इसका टाइमलाइन भी देखने वाले हैं और पूरे डिटेल से दोस्तों बात करने वाले हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। दोस्तों हम सब मोबाइल को यूज करते हैं और अलग अलग स्मार्टफोन होता है और अलग अलग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों कैसे काम करता है, कब आया, इसका पूरा डिटेल्स दोस्तों देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो है गाइस, आई एम सारिक सम्मी एंड यू आर वाचिंग एसके सम्मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सेम काम करता है जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि मोबाइल में भी दोस्तों हार्डवेयर होता है एंड सॉफ्टवेयर होता है और इसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक नया इंटरफेस देता है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, जैसे एंड्रॉयड, iOS, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सब दोस्तों क्या है, अलग अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, सपोज आपने क्रोम को यूज किया है, तो क्रोम दोस्तों तभी काम करेगा जब आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही क्रोम जो है वो काम करता है। देखिए मोबाइल में कोई भी इक्विपमेंट जो है वो अलग अलग नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर्स में दोस्तों इसका अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, लाइक सीपीयू अलग होता है, कीपैड अलग होता है, माउस अलग होता है। तो मोबाइल में दोस्तों ये सब कुछ एक ही पॉकेट में होता है, आई मीन एक ही जगह पे होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मेजर यूज जो किए जाते हैं दोस्तों, उसमें से है दोस्तों गूगल का है दोस्तों एंड्रॉयड, उसके बाद दोस्तों है आईफोन का iOS है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर दोस्तों है माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब में दोस्तों सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड का दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड 86% यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों है iOS को दोस्तों वर्ल्ड वाइड 12.9% यूज किया जाता है। दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का काम सिर्फ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देना ही नहीं होता है, बल्कि जो भी इसके हार्डवेयर हैं या फिर अदर्स जो इसके पार्ट्स हैं उसको भी ये सारा मैनेज करता है, सारा कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स बेसिक ये समझ लीजिए कि हार्डवेयर एक अलग प्लेटफॉर्म है और सॉफ्टवेयर जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, और इस दोनों प्लेटफॉर्म को एक ही जगह चलाने के लिए तीसरे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और जिसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, जिससे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब दोस्तों टाइम लाइन भी देखेंगे हम लोग, आई मीन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री जो है वो कब शुरू हुआ और फिर ये कैसे कैसे अपग्रेड हुआ। दोस्तों 1993 में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ और दोस्तों उसका नाम था पेन पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों सबसे पहले लॉन्च हुआ 1993 में। उसके बाद दोस्तों न्यूटन ऑपरेटिंग सिस्टम आया और फिर उसके बाद दोस्तों सोनी ने भी अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया और ये सब था दोस्तों 93 से 99 के बीच में ही ये सब लॉन्च हुआ। और ये सब के बीच दोस्तों एक नया नाम आया और बिल्कुल भी आप सब जानते होंगे, बहुत ही फेमस, बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही पावरफुल नेम उस वक्त का दोस्तों सबसे बड़ा ब्रांड था नोकिया दोस्तों आया 1996 में। लेकिन दोस्तों उस टाइम में नोकिया जो है वो सबसे पुराना, आई मीन सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था उसी को यूज कर रहा था, पेन पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को। और फिर दोस्तों नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड किया, नोकिया ने खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, 1998 में सिम्बियन को लॉन्च किया। और दोस्तों नोकिया को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली बात करेंगे। नोकिया जो है वो आज के टाइम में तो बिल्कुल भी फ्लॉप हो गया है, लेकिन उस टाइम में 1998 से लेकर आप बोल सकते हैं 2012 तक जो है, यानी 2012 तक जो है नोकिया जो है काफ़ी ज़्यादा एक बोल सकते हैं लार्ज ब्रांड रहा है और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में इसका मोबाइल जो था दोस्तों वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था।
और लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रीफरेंस दे रहे थे इसके मोबाइल्स को। उस टाइम में दोस्तों नोकिया के कंपटीशन में जो कंपनी था वो था मोटरोला, सोनी या फिर सैमसंग, ये सब कंपनी था, लेकिन बहुत ही पीछे था। जो नोकिया का मार्केट शेयर था दोस्तों उसके अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हैं ये सब कंपनी जो है वो बहुत ही पीछे था और नोकिया का मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड था। और सिम्बियन जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों, इसको लेके नोकिया जो है वो अपने आप पे बहुत ही प्राउड फील करता था कि हमारे जैसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी नहीं हो सकता है। और ये नोकिया के लिए दोस्तों प्राउड की बात थी, क्योंकि सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के ही चलते ही नोकिया जो है इतना ज्यादा बूस्ट कर पाया था और इस कंपनी का दोस्तों शेयर्स भी बहुत बड़ा था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जेन्युइन था कि इसका सिम्बियन जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बहुत ही हद तक काम किया था और नोकिया को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक ऊंचाई तक पहुंचाने में काम किया था। लेकिन दोस्तों जब फोन बदल रहा था, कन्वर्ट हो रहा था, फोन जो है स्मार्टफोन हो रहा था, तब भी नोकिया जो है वो अपने ही पुराना वाला जो सिम्बियन है उसी पर लगा हुआ था, उसी को बार बार अपग्रेड कर रहा था और अपग्रेड करके उसी को फिर से ला रहा था। जहां पर दोस्तों आईफोन, ब्लैकबेरी, गूगल्स ये सब अपना अपना स्मार्टफोन फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम में भी नोकिया जो है वो अपने ही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा था। और यही कारण था दोस्तों नोकिया का सबसे बड़ा फ्लॉप होने में। उसके बाद दोस्तों बहुत लेट हो गया था और बाद में नोकिया को लगा कि हाँ मुझे भी एंड्रॉयड पर शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन तब तक एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड का मार्केट जो है वो नोकिया से भी बहुत आगे निकल चुका था। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एंड्रॉयड का जो मार्केट शेयर है दोस्तों अभी के टाइम में वो है 86%। उसके बाद दोस्तों ब्लैकबेरी ने 2002 ईस्वी में अपना एक फर्स्ट स्मार्टफोन को लॉन्च किया और उसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया, जावा 2 माइक्रो एडिशन ऑपरेटिंग सिस्टम में। और दोस्तों ब्लैकबेरी भी बहुत ही प्रीमियम फोन को लॉन्च करता है, तो इसका ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड फर्स्ट स्मार्टफोन था जो कि 2002 ईस्वी में इसको लॉन्च किया था। फिर उसके बाद 2003 ईस्वी में मोटरोला जो है अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। 2005 में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल्स के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर आया। और फिर दोस्तों 2007 में एप्पल जो है अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया iOS से। और उसके बाद दोस्तों फिर iOS या फिर लिनक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर नोकिया का सिम्बियन, यही सब दोस्तों फिर से अपग्रेड होते रहे और इसका नया नया वर्जन जो है आता रहा। अब दोस्तों बारी था यहाँ पे गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया और सभी स्मार्टफोन को अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया। दोस्तों एक टाइम था जब गूगल ने अपने आप को याहू कंपनी से बेचने के लिए गया था $2 मिलियन में, बट दोस्तों याहू ने इनकार कर दिया। $2 मिलियन में गूगल को खरीदने के लिए याहू ने इस डील्स को इनकार कर दिया। और आज दोस्तों गूगल का जो मार्केट शेयर है, जो इस कंपनी का वैल्यू है, याहू जैसे सैकड़ों कंपनी को अकेले गूगल जो है खरीद सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों गूगल ने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया एंड्रॉयड 3.0। उसके बाद दोस्तों फिर ये एंड्रॉयड को अपग्रेड किया गया, अलग अलग इसका वर्जन जो है वो आता गया, एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0, फिर एंड्रॉयड लॉलीपॉप 6.0, ऐसे करके एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, ये सब इसके वर्जन जो है आते गए। और ये इतना पॉपुलर हुआ, इतना यूजर फ्रेंडली हुआ कि जितने भी स्मार्टफोन कंपनी है वो अपने स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और फिर इसका टाइमलाइन जो है वो क्या है, कब कब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ और फिर एंड्रॉयड जो है इसका मार्केट शेयर जो है वो कितना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।